शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर वक्त हो गया है सबसे बड़ा सवाल का। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। इस बार दशहरे पर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली नहीं बल्कि लखनऊ की रामलीला में जाएंगे और वहां आतंकवाद रूपी रावण का वध करेंगे। जी हां, आमतौर पर देश के पीएम दिल्ली की रामलीला पर में ही जाते हैं, लेकिन इस बार दशहरे पर पीएम मोदी ने लखनऊ जाने का फैसला किया है। विरोधी इसे कोरी सियासत कह रहे हैं क्योंकि यूपी में चुनाव सिर पर हैं और मोदी जैसा आरोप है पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा यूपी के चुनाव में उठाना चाहते हैं। ऐसे में जब 2011 में सेना की एक और सर्जिकल स्ट्राइक की खबर ने देश में राजनीतिक बहस छेड़ रखी है, दशहरे की इस सियासत ने उस आग में घी डाल दिया है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, दशहरे पर पीएम मोदी के लखनऊ जाने पर ऐतराज क्यों और क्या सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा उठाने में लगे हैं मोदी? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले देखिए मोदी के दशहरा के लिए लखनऊ जाने में विरोधी कैसे विरोध कर रहे हैं, सुनिए। सबसे बड़ा सवाल यही है, दशहरे पर पीएम मोदी अगर लखनऊ जा रहे हैं तो इस पर विरोध क्यों, और दूसरा, क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा उठा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान चिर प्रतिद्वंद्वी बिटर राइवल्स संबित पात्रा और प्रियंका चतुर्वेदी, और साथ में समाजवादी पार्टी से जूही सिंह भी जुड़ गई हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संबित और प्रियंका, बस आप देख लीजिए, मुस्कुरा रहे हैं, इसके बाद मुस्कुराएंगे नहीं, इनको दोनों को मुस्कुराते हुए एक साथ आप देख लीजिए। संबित, पहला सवाल आपसे। संबित, ये तो कोई भी समझ जाएगा, आराम से कह देगा कि इस बार ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री दिल्ली की जगह लखनऊ जा रहे हैं दशहरे में और आतंकवाद के नाम पे अलग रावण बनेगा उनका और वो जाके उसका वध करेंगे। कोई भी कह देगा चुनाव के लिए जा रहे हैं, बहुत सिंपल है इसे समझना। तो देखिए, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था क्योंकि पहले तो मैं अपने पैनलिस्ट और आपको और देशवासियों को आज बधाई भी दूं और शुभकामना दूं। आज महाअष्टमी है और मुस्कुरा इसलिए रहा था कि आखिर हम डिबेट किस पे कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री है, इतना बड़ा देश है, क्या लखनऊ हमारे देश का शहर नहीं है? क्या ऐशबाग का लखनऊ का जहां पे ये पूरा आयोजन होने वाला है 500 साल पुराना रामलीला नहीं है? क्या तुलसीदास जी ने वो रामलीला शुरू नहीं की? इतना बड़ा ऐतिहासिक रामलीला जहां हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब वहां देखने को मिलता है। अवध के नवाब जो थे वो खुद वहां लक्ष्मण का रोल करते थे, असदुल्ला। तो आप सोचिए, उस पर भी राजनीति होगी। हरे रंग का कुर्ता क्यों पहना, लाल क्यों नहीं पहना, भगवा रंग का कुर्ता क्यों पहन लिया, टीका क्यों नहीं लगाया, आज खाना दोपहर में क्यों खाया, कल शाम को क्यों नहीं खाया? देखिए, ये क्या डिबेट का विषय है? अरे, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री देश के अंदर दशहरा बना रहे हैं और रावण का वध करेंगे। जैसा कि कहीं भी वो मनाते, वो दिल्ली में भी मनाते तो रावण पर ही तीर छोड़ते, तो वो वही वहां भी करेंगे। तो सियाचिन पे पिछली बार दिवाली मनाने गए तो किसी ने नहीं पूछा सियाचिन में क्यों चले गए? क्या वहां सियाचिन में इलेक्शन थे जो सियाचिन में दिवाली मनाने चले गए? जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद वहां दिवाली मनाने चले गए तो किसी ने नहीं पूछा, वहां तो चुनाव उस समय नहीं था, वहां दिवाली मनाने गए तो ये ऑपोजिशन पार्टीज ने नहीं पूछा वहां दिवाली मनाने क्यों चले गए? और ये हमेशा लुटियंस दिल्ली में, दिल्ली ही क्या हिंदुस्तान है? कि गरीबों की हिंदुस्तान नहीं है, केवल दिल्ली में ही हम सब कुछ मनाएंगे। अच्छा, चलिए मान लिया, संबित मान लिया, ये मान लिया लखनऊ भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो कश्मीर जा चुके हैं, सियाचिन जैसे आप भी बता रहे हैं, लेकिन लखनऊ जाकर दशहरे में वहां उसमें भाषण देने की क्या जरूरत है? सुना है वहां भाषण भी प्लान है उनका। बिल्कुल, भाषण ना देते, रावण जलाते और आ जाते। अच्छा, भाषण भी प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए, मणिशंकर अय्यर को भाषण देना चाहिए। मणिशंकर अय्यर जो जाके बोलते थे कि मोदी को हटाना है पाकिस्तान में, अपनी फोटो पीछे पे लगा के एकदम उछल उछल के भाषण दे सकते हैं और देश के प्रधानमंत्री भाषण ना दे। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनका बस चले विपक्षियों का, तो वो बोले मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों होंगे, उनको तो भेज दीजिए, राहुल जी को कल प्रधानमंत्री बना दीजिए। तो क्या बना देना चाहिए? देखिए, इनकी इच्छा है कि रातों रात राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दें। ऐसे नहीं होता है ना। राहुल जी खाट यात्रा कर रहे हैं, ये खाट यात्रा इत्यादि करने के बाद अगर वो क्वालिफाई होंगे तो ठीक है, लोग उनको वोट इत्यादि देंगे। ऐसे नहीं होता है कि देश के प्रधानमंत्री को हटा के मायावती जी को। लखनऊ क्यों चुना ये आप बता दीजिए। चलिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। लखनऊ जैसे है, बाकी और भी बहुत सारे देश की ऐसी राजधानियां हैं, बहुत सारे शहर हैं जिनको चुन सकते थे। ऐसा क्या इत्तेफाक हुआ कि इस बार दशहरे के लिए लखनऊ को ही चुन लिया?
देखिए, मैंने इसीलिए आरंभ में लखनऊ के इस ऐशबाग रामलीला का महत्व तो बताया आपको। दो चीजें हैं, लखनऊ की जो रामलीला है उसके जो अध्यक्ष हैं वो 70 वर्ष से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट करते आ रहे हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हों, सबको इन्विटेशन गया है, क्योंकि एक ऐतिहासिक रामलीला है। इस रामलीला को 500 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुद आरंभ तो किया। तीसरे साल में मोदी जी के पीएम बनने के बाद तीसरे साल में लखनऊ की ऐशबाग की रामलीला की सारी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई। पहले 2 साल में नहीं आई, तीसरे साल में सारी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। क्यों? पहले साल में ही सियाचिन का महत्व समझ में आ गया, पहले साल में ही समझ में आ गया कि हमें कश्मीर जाना है। चलिए ठीक है, दोनों महिलाएं आप पर अटैक करने को तैयार हैं। संबित एक सेकंड, ठीक है, दोनों महिलाएं अटैक करने को तैयार हैं। एक सेकंड, मुस्कुरा रही हैं अभी, लेकिन मुझे पता है अटैक शुरू होगा, फिर देखिएगा। पहले जूही सिंह आप, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा परेशानी समाजवादी पार्टी को ही हो रही है। एसपी रूलिंग पार्टी है, सरकार आपकी है। जूही सिंह, प्रियंका एक सेकंड बस, मैं जूही सिंह से सुनना चाह रहा हूं, क्योंकि आपका तो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, रूलिंग पार्टी है जूही सिंह। ये बीएसपी ने भी यही कहा है, कोरी सियासत है, आप भी कह रहे हैं कोरी सियासत है। पीएम अगर किसी शहर में जा रहे हैं, देश के किसी भी शहर में दशहरे पे, क्या आपत्ति है उसमें? मानक जी, संबित जी जैसे कह रहे हैं, हमारे लखनऊ की ऐशबाग रामलीला है और 500 वर्ष से पुराना इतिहास है इसका। एक हिंदू मुस्लिम इसको मिलकर मनाते हैं। प्रधानमंत्री आए, कोई और आए, हम हर वर्ष एक बुराई का रावण जलाते हैं। बिल्कुल स्वागत है। लखनऊ अपनी मेहमानबाजी के लिए भी मशहूर है, कोई भी आ सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर अपने भाषण में इसमें राजनीतिक संभावनाएं और सियासत को तलाशेंगे तो उनकी खुद की पद की गरिमा जो है वो कम होगी। इसके पहले एक बार जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भी रावण जलाया था। तो लखनऊ तो मशहूर है, कोई भी आ सकता है यहाँ गंगा यमुना सरी में, हमें किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये उनकी खुद की ईमानदारी और इंटीग्रिटी है। हमारे प्रधानमंत्री हैं कि वो इसको राजनीतिक रंग लेते हैं, सियासी रंग देते हैं कि केवल यहाँ ठीक है, बहुत संतुलित आपने स्टैंड लिया है, बहुत बैलेंस्ड आपने स्टैंड लिया है कि आने दीजिए, उनके भाषण से तय करेंगे कि वो राजनीति कर रहे हैं नहीं कर रहे। प्रियंका, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी से इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस से भी कुछ आवाजें उठी हैं और बीएसपी से भी। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस से किसी की आवाज नहीं उठी है और अभी ये बहुजन समाज पार्टी के बिहाफ पे मैं बोल नहीं सकती, पर जिस तरीके से आग टपका रहे थे संबित पात्रा जी कांग्रेस का नाम ले लेकर और राहुल गांधी जी का नाम ले लेकर, उनको याद दिलाऊंगी कि उनके नेता तो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका नाम ज्यादा लिया करें। राहुल गांधी को वो दिन रात हर डिबेट में याद करते हैं तो थोड़ा अटपटा सा लगता है, एक ऑब्सेशन सा दिखाई देता है। दूसरी रही बात लखनऊ की, उन्होंने कहा लखनऊ के नवाब भी रामलीला करते थे। अभी वो कुछ ही दिन पहले पता चला है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रामलीला करने नहीं दी, और किसने नहीं करने दी? इन्हीं के जो अलायंस पार्टनर है शिवसेना ने वहां पे रामलीला करने नहीं दी है उनको। तो इसी से पता चलता है कि क्या इनकी सोच है, क्या समझ है रामलीला को लेकर और राजनीतिकरण को लेकर। अब रही बात तीसरी नरेंद्र मोदी जी की, लखनऊ जाएं, अरे लखनऊ जाएं, बनारस जाएं, कश्मीर जाएं, जहां जाना चाहें जाएं, प्रधानमंत्री हैं, देश के हर हिस्से में का उनको जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी निभाएं, जो करना है करें। पर जिस तरीके से राजनीतिकरण करने की हर मंच को प्रधानमंत्री ने कभी नहीं छोड़ा है, और उन समय पे जहां पे असेंबली इलेक्शंस आने वाले होते हैं उन मंचों को नहीं छोड़ा है प्रधानमंत्री ने। अपनी पद की गरिमा, जूही सिंह जी बात करी थी पद की गरिमा कम होती है, उन्होंने पद की गरिमा तो रखी ही नहीं। आप दिल्ली देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, जहां जाकर उन्होंने राजनीतिकरण किया है, हर मंच पे राजनीतिकरण किया है। तीसरी बात, मैंने तो ये यहाँ तक सुना है, शायद संबित पात्रा जी करेक्ट कर दें, कि वो जाना तो बनारस चाह रहे थे, पर जहां रामलीला जाना चाह रहे थे वो पूरा जो स्टेज था वो ध्वस्त हो गया है प्रधानमंत्री की खबर सुनते ही। तो उसकी जगह वो वाराणसी जा रहे हैं, बिल्कुल जाएं, जो राजनीति करना चाहें चाहें। अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक पे भी राजनीति करना चाहें, अब देश की जनता जानती है क्या सच्चाई है, श्रेय किसको मिलना चाहिए, श्रेय किसको नहीं मिलना चाहिए, उसी से जनता डिसाइड करेगी किसके लिए वोट जाना चाहिए, नहीं जाना। चलिए, अब आप श्रेय पे आ गई हैं तो एक छोटा सा सवाल आपसे ही पूछ लेता हूं। 2011 की जो सर्जिकल स्ट्राइक की खबर सामने आई है प्रियंका, उसका श्रेय किसको जाना चाहिए? बिल्कुल हमारी भारतीय सेना को जाना चाहिए। भारतीय सेना ही हकदार है। ऐसे सारे सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, कोवर्ट ऑपरेशंस हुए, वॉर हुई हो या जो भी हमें काम करने हो देश को संभालने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, उसका श्रेय हमारी आर्मी को जाता है। जो भी बल दिखाया है उन्होंने दिखाया है, जो भी काम है उनका है, तो श्रेय उनको जाता है। मतलब आपकी पार्टी 2011 की स्ट्राइक को, 1971 की लड़ाई को कोई चुनावी मुद्दा नहीं बनाएगी ना? देखिए, ऐसा है,
2011 में अगर हमें इसको मुद्दा बनाना होता मानक जी, तो हमने 2014 में इसको इस्तेमाल किया होता। हम आर्मी को राजनीतिकरण में नहीं लाना चाहते हैं। मैं एक और चीज याद दिला दूं, कारगिल की वॉर के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के पास जनरल वीपी मलिक गए थे और उन्होंने कहा था, उस समय पे भी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण कर रही थी अपनी चुनौती रणनीति को लेकर, तो उस पे भी जनरल वीपी मलिक ने अपना वोट जताया था, आपत्ति जताई थी, जिसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी बिल्कुल, क्योंकि वो एक बहुत ही सीनियर लीडर थे, भारतीय जनता पार्टी के पीएम थे, उन्होंने कहा था हाँ ये गलत है, हम उसको सुधारेंगे। पर अब जो है राजनीति बदल गई है। 2016 में जो प्रधानमंत्री हैं वो अलग किस्म के हैं, वो हर मंच को अपनी राजनीतिकरण का मंच इस्तेमाल करते हैं, तो शायद उसमें अंतर होगा। अच्छा, ठीक है। तो वो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है किस तरीके से वो क्रेडिट लेना लें। ठीक है, आपने बहुत क्लियर स्टैंड लिया। जूही सिंह, आपको भी बेचैनी इस बात की है, या डर है, या आशंका है कि मोदी जी आएंगे तो उस भाषण में सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र जरूर करेंगे, और जितना सर्जिकल स्ट्राइक को मुद्दा बनाया जाएगा, पीओके में इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, बड़ी कामयाबी है, उतना ही आपके वोट आपके हाथ से खिसकेगा? मानक जी, हमें क्यों कष्ट होगा? हम तो शुरू से कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं, कि जो सीमा पर लड़ाई चल रही है उसमें हम केंद्र सरकार के साथ हैं और हम उनको हर मुद्दे पर पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की सुरक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो हमें इसमें कोई कठिनाई है, क्रेडिटाई नहीं है। क्रेडिट जिसको जनता को देना होगा वो दे देंगे, इसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि संबित जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शायद कहा है कि वो इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे, हम इसको कतई चुनावी मुद्दा नहीं बना सकते, और सेना के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, उनका सम्मान। नहीं, आप तो इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि आप तो विपक्ष में हैं। नहीं, जूही सिंह एक सेकंड, जूही सिंह, आप तो इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि आप तो विपक्ष में हैं। जो पार्टी सरकार में है मुद्दा तो वही बनाएगी। नहीं मानक जी, हम तो ना मानक जी, हम पहले ही इनको सपोर्ट कर चुके हैं। अब मुद्दा बनाने की कोई बात ही नहीं है। जिस दिन ऑल पार्टी मीट हुई उस दिन हमने समर्थन दिया, जिस दिन आप सेना पर गए ऑपरेशन करने हमने सपोर्ट दिया, उसके बाद यानी दशहरे की इस रैली में, दशहरे की इस भीड़ को जब मोदी जी संबोधित करेंगे और सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करेंगे, मोदी सरकार की कामयाबी बताएंगे, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर तो? अगर वो बताना चाहे तो बता सकते हैं, उनकी गरिमा है, उनकी ईमानदारी है, और सेना को पूरा सम्मान दे। प्रधानमंत्री से यही उम्मीद की जा सकती है। संबित पात्रा, बाकी हमें कोई कठिनाई नहीं है, उनका भाषण उनका रहेगा। जनता, लखनऊ की जनता और उत्तर प्रदेश की समझदार है। हाँ, संबित, ये अलग अलग आवाजें क्यों आ रही है बीजेपी के अंदर से? आप कह रहे हैं कि नहीं, हम राजनीतिक फायदा नहीं ले रहे हैं, कुछ प्रवक्ता कहते हैं कि नहीं, ये श्रेय सेना का भी है, सरकार का भी है, इतना बड़ा पॉलिटिकल विल हमने दिखाया। अमित शाह सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम लोगों के बीच जाएंगे इस मुद्दे को लेके। एक क्लियर स्टैंड क्यों नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब यह सवाल पूछा गया, बड़े स्पष्टता के साथ उन्होंने कहा कि हाँ, जवानों के शौर्य के विषय में, उस गाथा को लेकर अगर हम जनता में जाए तो कोई परेशानी नहीं है। जवानों के वैलर को अगर हम जनता को कहें तो उसमें क्या बुराई है? देश का हित है। मगर बड़ी बात है, देखिए, मैं इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि जनता वाकई बहुत समझदार है। क्या हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, वो सब समझ रही है। और मुझे बड़ा तकलीफ होता है, देखिए, ऑपोजिशन पार्टी इसको परेशानी होगी। इतने इस प्रकार के प्रधानमंत्री हैं, देश का गौरव हुआ है, पार्टी आगे बढ़ी है, लोगों में कॉन्फिडेंस आया है। अब देखिए, जिस पार्टी के उपाध्यक्ष का स्टैंड ही ऐसा है कि उसको उनके आलू के फैक्ट्री के ऊपर लेके पूरे देश में आज लोग हंस रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो परेशानी होगी। और मुझे लगता है उनके परेशानी पे और परेशान मैं उनको करूं, यह उचित नहीं होगा। वो अभी उस दिन टीवी पर बैठ के प्रधानमंत्री जी को देखे, यही अच्छी बात होगी। प्रियंका, आपको पछतावा तो नहीं है अब कांग्रेस को कि देखिए मोदी जी और बीजेपी सरकार के मंत्री सब जगह इसका फायदा ले रहे हैं? आजकल प्रवक्ताओं की, प्रियंका, हाँ, और 2011 की उस स्ट्राइक को आपने बताया ही नहीं लोगों को। ये ऐसे और भी बहुत सारी हमें अगर हमें कोई राजनीतिक फायदा उठाना होता, देखिए ऐसा है मानक जी, 1980 के दशक से आप ही कोई और चैनल पे गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या आए थे, जो आजकल बहुत सारे चैनल पे जाकर आर्मी का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने कहा था 1980 के दशक से इस तरीके की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात उठी है, और जब आर्मी को काम करना था, आर्मी ने काम किया है। अगर हमें राजनीतिक फायदा उठाना होता 1980 से हम उठा सकते थे, हमने ऐसे काम नहीं किए हैं। काम 2014
उसके बाद से जो हम देख रहे हैं म्यांमार का ऑपरेशन को लेकर कि उसके बाद से म्यांमार ने हमारे साथ कोऑपरेट करना बंद कर दिया है, अब आप पाकिस्तान को लेकर कर रहे हैं, तो वो आपका काम है। पर आप जो भी श्रेय लें उससे ज्यादा श्रेय जो होता है कोऑपरेट हमारे करना बंद कर जवानों का होता है। अच्छा। इसको ध्यान रखें। दूसरी चीज में मतलब आपको चिंता है कि पाकिस्तान कोऑपरेट करना बंद कर देगी? ये हालत है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान पे आप बॉम्ब भी गिरा दें, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात की है कि हम अपने टेररिज्म को कंट्रोल में कर सकते हैं। आप अभी बोल रही थी पाकिस्तान कोऑपरेट करना बंद कर देगा। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, संबित का ये हाल हो गया है, पाकिस्तान को लेकर इतनी चिंतित क्यों है कि जब इनके पास जवाब नहीं होता है तो ये पर्सनल अटैक पे उतर आते हैं। अब आप राहुल गांधी जी को ले लीजिए, जिससे मैंने शुरू में कहा नहीं वो ऐसा वाइस प्रेसिडेंट है तो क्या करेंगे? बार बार राहुल गांधी का नाम ले लेकर अगर इनको लगता है कि सारे कार्य का सारे जवाब कैसे होगा? तो आप ऐसा करिए ना, नरेंद्र मोदी जी से कह दीजिए आप हट जाएं, आप राहुल गांधी जी को सत्ता संभालने दीजिए। यही इनकी हालत हो गई है, मानसिक संतुलन ये हो गया है। देखिए जो मैं कह रहा था वही हो गया ना। इस तरीके मैं का कह रहा था ना, ये अभी कहेंगे मोदी जी को हटा दो, राहुल जी को बना दो। बात कर सकते, मैं कह रहा था ना, अगर आपको पर्सनल अटैक ही ठीक ये तो चाहते हैं बस पीएम को हटा दो, राहुल को बना दो। ऐसे काम कर सकती हूँ। आप लोगों को ऐसा दुख होता है, कि आपके पास तो जवाब नहीं है। दलाली तो आप लोगों ने की है, आप कॉन्फ्रेंस स्कैम ले लीजिए, आपके जो अरे प्रियंका अरे प्रियंका ये दलाली, फिर देखिए आप प्रियंका एक सेकंड, नहीं प्रियंका एक सेकंड, ना प्रियंका एक सेकंड, इतिहास गवाह है। प्रियंका एक सेकंड, ये दलाली, फिर उधर से दूसरी तरह के शब्द आने शुरू हो जाएंगे। ये ओछे शब्द ना हम यूज करें, क्योंकि एक तरफ से आएंगे दूसरी तरफ से भी आएंगे। शुरू मैंने नहीं किया, मैं जवाब दूंगी। अगर मुझे इस तरीके का जवाब सुनने को मिलेगा, हमारी पार्टी को लेकर उल झलूल बकवास सुनने को मिलेगी, तो इनको जवाब भी मिलेगा। तो जवाब सुनने की भी क्षमता। अच्छा एक सेकंड, कांग्रेस बीजेपी का स्टैंड तो साफ है। जूही सिंह रोका, ठीक है, पर्सनल अटैक कर रहे थे। ठीक है, एक सेकंड, आप दोनों का तो स्टैंड क्लियर है, और समाजवादी पार्टी से जूही सिंह भी कह रही है ये प्रधानमंत्री की गरिमा पे है कि वो इसका फायदा उठाते हैं, नहीं उठाते। सर्जिकल स्ट्राइक अगर मुद्दा बना, जूही सिंह, फायदा किसे होगा यूपी में? बिल्कुल किसी को नहीं फायदा होगा। जो आदमी सेना को मुद्दा बनाएगा वो खतरे से खेल रहा है। आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हमने सेना को पॉलिटिसाइज नहीं किया, उनका राजनीतिकरण नहीं किया है। तो आशा है कि अमित शाह तो खुलेआम कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम जवानों के शौर्य को लेकर जाएंगे जनता के बीच। आप कह रहे हैं वो आग से खेल रहे हैं। ये मैंने कहा ये उनका जमीर है, उनकी ईमानदारी है। उनपे मैं किसी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कुछ कह रहे हैं तो ये उनकी पार्टी की स्ट्रेटेजी है। मैं साफ साफ कह रही हूँ कि हमारे लिए ये कभी सेना कभी चुनावी मुद्दा नहीं हो सकती। कोई भी सरकार केंद्र में आए, भारत की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ऊपर है और आतंकवाद के खिलाफ हमेशा खड़े हैं। वैसे एक बात है कि ऐशबाग की रामलीला में कुछ वर्ष पहले एक बार यूपीए 2 का भी रावण जो घोटाले है वो भी जलाया गया था। तो ये लखनऊ की संस्कृति। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट संबित पात्रा, सिर्फ 10 सेकंड मेरे पास बचे हैं। दशहरे के बाद क्या दिवाली पे भी मोदी जी जा रहे हैं क्या लखनऊ? देखिए एक बात बड़ा स्पष्ट है कि बहुत बड़ा परिवर्तन देश में आया है। पहले मनमोहन सिंह जी, देखिए बड़े आदर के साथ में कह रहा हूं। नहीं, टाइम मेरे पास खत्म हो रहा है। संबित मैं पूछ रहा दिवाली पे जा रहे हैं मोदी जी लखनऊ या नहीं? बिल्कुल। ये देखिए मैं कैसे बता सकता हूं अभी, देखिए मैं कैसे बता सकता हूं, आई कैन नॉट प्रीएम्प्ट। चलिए ठीक है, ये कह रहा हूं कि अच्छी बात है जो देश और आप लोग और अपोजिशन मोदी जी को इस कदर फॉलो करती है। ये दिखाता है कि एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर है, मजबूर प्राइम मिनिस्टर नहीं है। चलिए ठीक है, आप फ्री हैं, आप मोदी जी के लखनऊ जाने को दशहरे पे और हमारे मीडिया की उस कवरेज को कैसे अपने पक्ष में मुड़ना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी और जूही सिंह, सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए।